नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के अध्याय 17 को सुनेंगे। इस अध्याय में श्री भगवान ने उनकी भक्ति करने वाले लोगों के प्रकार बताए हैं। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति के लोग उन्हें पा सकते हैं, जबकि ऐसे कौन से लोग हैं जो यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। और उन्होंने इसमें यह भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कहीं जाने जाने में हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे जानने के लिए इस ऑडियो समरी को पूरा सुने। और हाँ, यदि आपको ये ऑडियो समरी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का गीता पाठ, तो सुने। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? अर्थ: अर्जुन के मन में अब सवाल उठने लगे थे कि जिन मनुष्यों के भाव शुद्ध हैं, उनमें श्रद्धा भक्ति भी है, लेकिन जो शास्त्र विधि को नहीं जानते या नहीं मानते, तो वो कौन सा गुण कहलाता है? क्योंकि प्रकृति में सत्व, रज और तम गुण हैं, इसलिए हर जीव, हर वस्तु में भी ये तीनों गुण होते हैं। क्योंकि ये सब भी प्रकृति से बने हुए हैं, इसलिए कोई एक पल के लिए भी इनसे अछूता नहीं रहता। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभावजा यानी स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की होती है। उसे तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण जैसी ही होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा है वो स्वयं भी वही होती है। अर्थ: अनंत जन्मों में किए गए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है, यानी स्वभाव से जन्म लेने वाली। मनुष्य के स्वभाव में उसके पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों की प्रवृत्तियों का समावेश होता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और वह इसे आसानी से नहीं बदल सकता। मनुष्य केवल दृढ़ संकल्प के साथ शास्त्रों से मिले हुए ज्ञान की मदद से ही सांसारिक प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल सकता है। ये आस्था तीन प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य में तीनों गुणों में से एक समय में एक ही गुण बढ़ा हुआ होता है, इसलिए भक्ति करते वक्त जो गुण बढ़ा हुआ हो वैसा ही उसका भाव होगा और वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। भगवान आगे बताते हैं कि मनुष्य का जैसा चित्त या मन होता है, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसे भी संस्कार होते हैं, वैसी ही उसकी श्रद्धा हो जाती है। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार की चीजों, लोगों को सच्चा मानने, देखने, भोगने से होती है और पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा को मानने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, लेकिन पहले के संस्कारों से, शास्त्रों, गुरुओं से सुनकर उन पर विश्वास करते हैं। उसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा एक भाव है जहां मनुष्य किसी को खुद से बड़ा मानता है, उस पर विश्वास करता है। श्रद्धा के साथ ही आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है, फिर चाहे वो कर्मयोग हो, भक्ति योग या ज्ञान योग। मनुष्य के पिछले संस्कार, उसकी परवरिश का माहौल, वो आसपास जो सुनता देखता आया है, इन सभी चीजों का उस पर असर होता है और उसकी एक सोच या धारणा बन जाती है। मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है, वो उसी के अनुसार उस आचरण करता है और उस धारणा के अनुसार उसकी श्रद्धा बन जाती है। इसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की ओर ले जाने वाली और राजसी और तामसिक श्रद्धा संसार की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य जो सच देखता है वो उसकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार होता है। अगर किसी मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति सत्व की है, तो उसकी श्रद्धा उसे ज्ञान और सुख की खोज के लिए प्रेरित करती है। अगर उसमें रजस की प्रवृत्ति है, तो उसकी श्रद्धा उसे चिंता और दुख देने वाले कर्मों में लगा देती है। और अगर उसकी प्रवृत्ति तमस की है, तो उसका विश्वास उसे अज्ञान और भ्रम की ओर ले जाता है। भाव दो तरह के होते हैं, सद्भाव और असद्भाव।
जो भाव परमात्मा की ओर ले जाए वो सद्भाव है, और जो संसार की ओर ले जाए वो असद्भाव है। जब असद्भाव बढ़ा हो तो वो मनुष्य को अभिमान देता है, यानी दूसरों की तुलना में खुद को बड़ा देखना। अभिमान होने पर मनुष्य गलत कर्म करता है। जब सद्भाव बढ़ा हो तो वो मनुष्य को स्वाभिमान देता है, यानी किसी भी गलत कर्म को करने में ऐसे मनुष्य को लज्जा आती है। स्वाभिमान मनुष्य को सात्विक भाव में ले जाता है और अभिमान उसे राजसिक और तामसिक भाव में पहुंचाता है। श्री कृष्ण बोले, सात्विक मनुष्य देवों को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों को तथा तामसिक मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से युक्त है, जो कामना, राग और बल से युक्त है, और जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित 5 भूतों को और शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें तू आसुरी स्वभाव वाला जान। अर्थ, सात्विक स्वभाव वाले शांत और शुद्ध भाव होने के कारण देवताओं को पूजते हैं। देवता यानी पॉजिटिव एनर्जी। इनकी प्रार्थना में कुछ मांगने की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि ये शुद्ध भाव से बस भगवान का नाम लेते हैं। इनमें दूसरों के प्रति संभाव की भावना भी होती है। राजसिक मनुष्य कर्म और इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, इसलिए वो यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। यक्षों में धन के राजा कुबेर आते हैं और यक्षों में धन को इकट्ठा करने का स्वभाव होता है। राक्षसों में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरों को दुख देना, छीनने का भाव, दूसरों का नाश करने का भाव होता है। राजसिक मनुष्य जब पूजते हैं तो सिर्फ कुछ मांगने और पाने के लिए पूजते हैं। वो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इनमें न में मेरा का भाव ज्यादा होता है। तामसिक मनुष्य भूत प्रेत को पूजते हैं, यानी ये ऐसी एनर्जी को पूजते हैं जो विनाश का काम करती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आदि। इनमें स्वार्थ, लालच, अज्ञानता, आलस आदि सभी बुरे लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस मनुष्य की जैसी एनर्जी होती है, वो उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की ओर खींचता है और उसे ही अपने जीवन में आकर्षित भी करता है। किसी भी कर्म को किस भाव से किया जा रहा है, यानी उस कर्म को करने के पीछे कैसी मंशा है, ये तय करती है कि उसमें किस तरह का गुण है। आसुरी स्वभाव वाला, यानी जिसमें तम गुण बहुत बढ़ा हुआ हो, इनकी रुचि हमेशा शास्त्र के विपरीत जाने में होती है। इसका कारण है कि इनमें बहुत ज्यादा अज्ञानता होती है। ये संसार के भोगों में इस कदर लिप्त रहते हैं कि उसके सिवाय इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तमस बुद्धि शास्त्र को समझने की समझ खत्म कर देती है। ऐसे मनुष्यों को अगर ज्ञान दिया भी जाए तो वो इसे या तो पाखंड कहते हैं या बिल्कुल नकार देते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी मनमानी करते हैं। इनमें अपनी बुद्धि, जानकारी आदि को लेकर बहुत अभिमान होता है कि हमें सब कुछ पता है, तो हम शास्त्रों की बात क्यों सुने। इनमें संसार और उसकी चीजों के लिए इतना मोह होता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बल का सहारा भी ले लेते हैं। इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इनकी एनर्जी सबसे नीचे के चक्रों में रहती है। ऐसे मनुष्य 5 तत्वों से बने अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा वे कई तरीकों से करते हैं, जैसे ऐसे तप आदि करना जिसमें शरीर को तकलीफ होती है, जैसे एक पैर पर खड़े होकर तप करना, बहुत ज्यादा भूखा रहना, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खाना जिससे शरीर बीमार पड़ जाता है, अपनी कड़वी बोली से लोगों को चोट पहुंचाना आदि, जिससे वो अपने और दूसरों के अंदर परमात्मा का अपमान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं।